दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पहले ही 11 नामों का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी ने अब अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने कुछ बड़े नेताओं के टिकट काट दिए हैं तो कुछ बड़े नेताओं की सीट में ऐसे बदलाव किए हैं जिसे देखकर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को टेंशन हो जाएगी बल्कि उम्मीदवारों का ये नाम देखकर कांग्रेस भी हैरानी में पड़ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने पहले ही 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था और अब आम आदमी पार्टी ने 20 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट मनीष सिसोदिया और अवध ओझा हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया हमेशा से पटपड़गंज विधानसभा सीट से विधायक बनते आए हैं, मंत्री बनते आए हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया जैसे कद्दावर नेता की सीट बदल दी है और अब उन्हें जंगपुरा से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मनीष सिसोदिया की पुरानी सीट यानी कि पटपड़गंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुए मशहूर शिक्षाविद अवध ओझा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के एक और कद्दावर नेता दिलीप पांडे ने पहले ही चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया था, तो उनकी विधानसभा यानी कि तिमारपुर सीट पर आम आदमी पार्टी ने सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू भी पहले बीजेपी में ही हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, तो उन्हें आपने अपने एक बड़े नेता दिलीप पांडे की जगह पर तिमारपुर से उम्मीदवार बना दिया है। इसका स्थानीय स्तर पर भयंकर विरोध भी हुआ है। मंगोलपुरी से विधायक रही राखी बिरलान की भी सीट बदल दी गई है और अब वो मादीपुर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। बाकी नरेला विधानसभा से दिनेश भारद्वाज, आदर्श नगर की विधानसभा से मुकेश गोयल, मुंडका की विधानसभा से जसबीर कराला, मंगोलपुरी विधानसभा से राकेश जाटव धर्मरक्षक, रोहिणी से प्रदीप मित्तल, चांदनी चौक विधानसभा से पुनर्दीप सिंह साहनी सैबी, पटेल नगर विधानसभा से प्रवेश रतन, जनकपुरी से प्रवीण कुमार, बिजवासन से सुरेंद्र भारद्वाज, पालम विधानसभा से जोगिंदर सोलंकी, देवली विधानसभा से प्रेम कुमार चौहान, त्रिलोकपुरी से अंजना पारचा, कृष्णानगर विधानसभा से विकास बग्गा, गांधीनगर की विधानसभा से नवीन चौधरी दीपू, शाहदरा से पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी और मुस्तफाबाद की विधानसभा से आदिल अहमद खान आम आदमी पार्टी के नए उम्मीदवार हैं। 20 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में 12 उम्मीदवार बिल्कुल ही नए हैं और 11 पुराने नेताओं का टिकट काट दिया गया है। टिकट कटने वालों में आदर्श नगर से पवन शर्मा, मुंडका से धर्मपाल लाकड़ा, जनकपुरी से राजेश ऋषि, बिजवासन विधानसभा से BS जून, पालम विधानसभा से भावना गौड़, देवली विधानसभा से प्रकाश जरवाल, त्रिलोकपुरी विधानसभा से रेहुत मरौलिया, चांदनी चौक विधानसभा से प्रहलाद साहनी, कृष्णानगर से SK बग्गा, शाहदरा से रामनिवास गोयल और मुस्तफाबाद विधानसभा से हाजी यूनुस। हालांकि चांदनी चौक की विधानसभा से प्रहलाद साहनी का टिकट कटा है तो उनके ही बेटे पूरनदीप साहनी और कृष्णानगर से जो SK बग्गा का टिकट कटा है वहां उनके बेटे विकास बग्गा को ही आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने नवंबर में ही अपनी पहली सूची जारी कर दी थी, जिसमें 11 प्रत्याशियों के नाम थे। इनमें से 6 प्रत्याशी ऐसे थे जो हाल के समय में कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। इसके अलावा 3 निवर्तमान विधायकों को टिकट दिया गया है। वहीं 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जो 2020 यानी कि पिछला चुनाव हार गए थे, फिर भी आम आदमी पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें 2025 के लिए भी टिकट दे दिया है। और अब दूसरी लिस्ट में भी केजरीवाल ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा पर भरोसा जताते हुए उन्हें मनीष सिसोदिया की पुरानी सीट यानी पटपड़गंज सौंप दी है। बाकी ये चुनाव जितना आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। आपकी चुनौती ये है कि लगातार 3 बार से सत्ता पर काबिज आपको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी का 2020 में नंबर गेम महज 8 विधायकों का रहा है, जिसे वो हर हाल में बढ़ाने की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती खाता खोलने की ही है, क्योंकि 2020 में कांग्रेस को चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। बाकी इस चुनाव के लिए आपने 70 में से 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके पहले ही मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली है। अब इंतजार भारतीय जनता पार्टी का है कि वो कब अपनी लिस्ट जारी करती है। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।